जब आपको सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल देखने को मिल जाएं और आप इनको आंख मूंद कर सॉल्व करने लग जाएं तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या इतने बड़े नंबर्स को जोड़कर उनका स्क्वायर करना ये कम समय में पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ सोच के इस सवाल को बनाया होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, तब तो ये सवाल बनाया गया है। और उन आइडेंटिटी के प्रयोग से हम इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ये नहीं कि बस आप जोड़ने लग जाएँ, स्क्वायर करने लग जाएँ, फिर घटाएँ, फिर काटें, तब तक में तो आपका समय निकल गया। 4 से 5 मिनट तो ये इतने में ही खा लेगा। तो ऐसा नहीं करना है। इस टाइप के सवाल जब भी देगा तो आपको इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के देगा और आप बड़े आराम से 2 से 5 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को आप बना सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही होंगे। 336 प्लस 222, यहाँ पे 336 माइनस 222, यानी कि नंबर तो सेम है हमारे, बस यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है। नीचे भी हमको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, 336 दिख ही रहा है, 444 ये भी किसी न किसी तरह से 222 से सिमिलर ही है ना। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे 336 को a माने और 222 को b मान लेते हैं तो ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। 336 को हमने a माना है और 222 को माना है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पहले जानिए, उस फार्मूले को पहले समझिए। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में लगा दे माइनस और इसी का माइनस वाला वर्जन दे दे यहाँ पे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, ये सीधे सीधे होता है 4 इंटू a इंटू बी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। कैसे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधे सीधे 4ab आ जाएगा आपका। यानी कि यहाँ से जब हम इसको सॉल्व किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा सीधे सीधे आ गया 4 इंटू a का मतलब 336, तो ये हुआ 336 और इंटू b यानी कि 222, तो ये हो गया 222। और डिवाइड में आपका क्या है? डिवाइड में आप क्या है दोस्तों? 336 और इंटू 444। अब क्या ये सिंपल नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो गया ये तो, है ना। 336 से 336 कट गया आपका, 222 का जस्ट डबल होता है 444, यानी 2 बार में ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 4 आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी कि सीधे सीधे आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, बहुत सॉल्व नहीं करना पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ा, स्क्वायर नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ एक इस आइडेंटिटी के वजह से। अगर इस आइडेंटिटी को जानते आप तो इस सवाल को बड़े आराम से कर लेते बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में भी ना कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगने ही वाला है, नहीं तो इतना बड़ा सवाल, इतना भयानक दिखने वाला सवाल तो नहीं देता है ना। देखिए 10.7 इंटू 10.7 इंटू 10.7 प्लस 1 अपॉन में है 10.7 इंटू 10.7 माइनस 10.7 प्लस 1। ठीक है, ज़रा इसको गौर कीजिए। अगर हम 10.7 को a मान लें तो ये हुआ a इंटू ए मतलब a का क्यूब हुआ, है ना। यहाँ पे है 1, इसको हमने क्या मान लिया? b मान लिया। ठीक है, 1 को हमने b माना, 10.7 को a मान लिया। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है ज़रा उसको गौर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस आइडेंटिटी पर भी बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। 2 आइडेंटिटी है एक्चुअली, है ना। दोनों आइडेंटिटी आपको बता देते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है कि अगर आपको a क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब दिया जाए तो ये कैसे, इसके फैक्टर कैसे बनते हैं? इसके फैक्टर बनते हैं दोस्तों a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाले का फैक्टर है और यही वाला हमारा इसमें भी लगने वाला है। देखिएगा दूसरा फैक्टर क्या है, इसी का माइनस वाला है। माइनस वाला क्या है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी ज़रूरत है आपको, तो क्या करिए, इसको माइनस लगा है ना, तो पहले यहाँ पे माइनस रख दीजिए और बाकी सब जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इतनी बात है। ये दोनों आपके सर्वसमीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। इसी पर ये सवाल भी आपका आधारित है। देखिए, तो पहला वाला आइडेंटिटी इसमें लगने वाला है, क्योंकि a इंटू ए मतलब a का क्यूब प्लस 1 का मतलब तो कितना भी पावर उसका कर लें तो 1 तो 1 ही रहेगा, यानी b का क्यूब है ये, 1 का क्यूब यानी b का क्यूब, है ना। तो ये हो गया 1 का क्यूब यानी b का क्यूब। नीचे आपको अगर देखें तो क्या दिख रहा होगा, ये है a इंटू ए मतलब a स्क्वायर है माइनस, यहाँ पे अगर देखें 10.7 इंटू 1 कर सकते हैं क्या इसमें, तो ये हुआ a और 1 का मतलब b, है ना, 1 को हमने b माना है तो a इंटू बी हो गया ये। और यहाँ पे है आपका b यानी b का स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। ये भी a इंटू ए का मतलब a का स्क्वायर हुआ। ऊपर है आपका क्यूब, यहाँ पे भी a इंटू ए करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। यानी डायरेक्टली अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, a क्यूब प्लस b क्यूब और अपॉन में इस वाले पूरे पार्ट को अगर हम इधर ले आएँ तो डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। तो इधर आ जाएगा आपका, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे आपका क्या बनेगा, उधर सिर्फ बचेगा a प्लस बी। कितना बचा, a प्लस बी, इतना बचेगा कि नहीं। अब यही फॉर्मेट, यही चीज़ आपको सेम इसमें दिख रहा होगा। कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर हो गया अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है। इसका मतलब ये सीधे हो गया आपका a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी के बराबर आ जाएगा ये। a का मतलब कितना, 10.7, है ना, 10.7 हमारा a हो गया, प्लस b का मतलब कितना 1, है ना, 1 को हमने b माना था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 1 ये हो जाएगा आपका 11.7, 11.7 इसका करेक्ट आंसर रहा दोस्तों। कुछ नहीं करना पड़ा, बस दो फॉर्मूले, एक्चुअली इसमें तो एक ही फार्मूला लगा है ना, अगर आपको माइनस दे दे नीचे प्लस दे दें तो आपको दूसरा वाला फिर फार्मूला लगाना पड़ता। तो आप ऐसे सवालों को जब सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सवाल दे तो आप इनमें थोड़ा सोचिए और समझिए कि कौन सा हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं जिनका उपयोग हम लोग आराम से अपने सवालों को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये दोनों टाइप के जो सवाल हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनका जवाब अब आप आराम से दे पाएंगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर दे पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।